दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम सीखेंगे सिंपल कैलकुलेटर के बारे में, जो दो अंकों को जोड़ता है, घटाता है, गुणा करता है और भाग करता है। तो इसके लिए हमने एक फ़ोल्डर ले रखा है सिंपल कैलकुलेटर नाम का, और इसमें दो फाइल ले रखी है। पहली है index.html और दूसरी ले रखी है script.js। तो index.html में हम सबसे पहले यहाँ पर बेसिक कोड लिख देते हैं, और अभी हम इसमें जावा स्क्रिप्ट को लिंक कर देते हैं इस तरीके से। और अब हम यहाँ पर जो है एक div टैग ले लेते हैं इस तरीके से, और इसमें हम एक h3 टैग लेंगे और उसमें हेडिंग लिख देते हैं। सिंपल लिखेंगे सबसे पहले, सिंपल कैलकुलेटर कैलकुलेटर ऑफ टू नंबर्स कर देते हैं यहाँ पर। और अब इसके बाद हम यहाँ पर इनपुट टैग लेंगे और टाइप में हम यहाँ पर कर देते हैं नंबर, और आगे हम यहाँ पर इसको आईडी दे देते हैं, num1 कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एक प्लेस होल्डर दे देते हैं, इसको प्लेस होल्डर देंगे इंटर फर्स्ट नंबर कर देते हैं। और इसी को अब हम यहाँ पर फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं और अल्टर शिफ्ट करेंगे एक बार और इसमें अब हम यहाँ पर num2 दे देते हैं दूसरे इनपुट को आईडी, और यहाँ पर इसका जो है प्लेस होल्डर चेंज कर देते हैं इंटर सेकंड नंबर। और अब हम यहाँ पर एक सिलेक्ट ऑप्शन करेंगे, सिलेक्ट इस तरीके से, और इस सिलेक्ट में हम यहाँ पर आईडी दे देते हैं ऑपरेटर। और यहाँ पर सिलेक्ट में अब हम ऑप्शन लिखेंगे, ऑप्शन में वैल्यू दे देते हैं हम सबसे पहले यहाँ पर प्लस देंगे और यहाँ पर प्लस लिख देते हैं, और इस ऑप्शन को हम यहाँ पर फिर से सिलेक्ट कर लेंगे और अल्टर शिफ्ट करेंगे 3 बार और इस तरीके से। अब यह प्लस की जगह हम यहाँ पर वैल्यू इसको कर देते हैं माइनस, और यहाँ पर फिर से हम माइनस लिख देते हैं। यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करने के लिए स्टार लिखते हैं, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करने के लिए एक्स स्मॉल लिख देते हैं, और यहाँ पर हम फिर से डिवाइड का सिंबल लगाएंगे और यहाँ पर से डिवाइड इस तरीके से। तो ये सिलेक्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पर एक बटन टैग बना देते हैं, बटन का नाम हम रख देते हैं कैलकुलेट कर देते हैं, और यहाँ पर एक ऑन क्लिक इवेंट लगा देते हैं, ऑन क्लिक इवेंट लगा देते हैं यहाँ पर। और इसमें एक फंक्शन रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं कैलकुलेट। ये हमारा फंक्शन हो चुका है। और इसके बाद हम यहाँ पर जो है रिजल्ट के लिए फिर से h3 लिख देते हैं, इसमें हम यहाँ पर रिजल्ट लिख देते हैं, रिजल्ट। और यहाँ पर फिर से रिजल्ट कहाँ पर शो होगा वो स्पेन टैग में ले लेते हैं हम। स्पेन टैग में हम आईडी दे देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं रिजल्ट। तो यहाँ पर जो है हमारा ये काम हो चुका है। यहाँ एक HR टैग ले लेते हैं और इसको हम यहाँ पर स्टाइल कर देते हैं। स्टाइल में विड्थ लिख देते हैं इसकी 330 पिक्सल कर देते हैं, ठीक। और इस डिव को फिर से हम यहाँ से फिर से इस डिव को भी स्टाइल करना है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इसको हम लाइव चेक कर लेते हैं किस तरीके से ये दिख रहा है अभी हमें। तो चेक कर लेते हैं इसको, ये इस तरीके से अब हमें दिख रहा है। तो ये इनपुट ये दिख रहा है, इनपुट को फिर से हम सही कर लेते हैं। यहाँ पर एक BR टैग लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं, थोड़ा स्पेस हो जाएगा ये सही। फिर से चेक कर लेते हैं, ये इस तरीके से अब हमें दिख रहा है। तो ये यहाँ पर जो है सिंपल कैलकुलेटर को हम टैग चेंज कर देते हैं। यहाँ पर जो है इसको H2 कर देते हैं, देखते हैं कैसा शो हो रहा है। फिर इस तरीके से अब हमें ये सही नज़र आ रहा है। तो बाकी का काम हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की सहायता से करेंगे। तो ये जो कैलकुलेट फंक्शन है, इसी को हम यहाँ पर सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर script.js में जाएंगे और यहाँ एक फंक्शन लिख देते हैं और इसमें पेस्ट कर देते हैं इसको, फंक्शन को।
और अब हम यहाँ पर जो है वेरिएबल लेंगे लेट। सबसे पहले हम num1 नाम का वेरिएबल लेते हैं, n कैपिटल कर देते हैं num1 इस तरीके से। और इसको हम यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कर देते हैं और आईडी लिख देंगे यहाँ पर हम। फिर यहाँ पर डॉट वैल्यू लेंगे इसकी, इसलिए हम यहाँ वैल्यू लिख देते हैं, वैल्यू एक यू हटा देते हैं और ये वाली हम वैल्यू ले लेते हैं इनपुट वाली पहली num1 ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख देंगे num1 और इस पूरे वेरिएबल को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और अल्टर शिफ्ट पेज डाउन करेंगे 2 बार। तो यहाँ पर num2 कर देते हैं हम और यहाँ पर इसी आईडी को भी हम चेंज कर देते हैं इनपुट की आईडी num2। और यहाँ पर ये सिलेक्ट में जो ऑपरेटर आईडी है इसी को हम यहाँ पर आईडी को कॉपी कर लेते हैं और फाइल में जाएंगे और यहाँ पर भी हम वेरिएबल का नाम चेंज कर देते हैं, ऑपरेटर ओ कैपिटल वाला लिख देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर फिर से हम आईडी ऑपरेटर पेस्ट कर देते हैं और एक और वेरिएबल बनाएंगे हम यहाँ पर लेट। इसका नाम रख देते हैं हम यहाँ पर जो है ये रिजल्ट रख देते हैं, इसका रिजल्ट्स कर देते हैं इसको भी हम खाली छोड़ देते हैं। और अब हम यहाँ पर जो है एक स्विच केस लगाएंगे। स्विच केस में हम यहाँ पर लिख देते हैं ऑपरेटर, ये वाला इसको वेरिएबल को हम कॉपी करते हैं, यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर जो है फंक्शन करेंगे, केस ले लेते हैं यहाँ पर केस में हम यहाँ पर कौन सा केस ले लेते हैं, पहले प्लस वाला केस ले लेते हैं इस तरीके से। और अब हम यहाँ पर ये रिज़ल्ट को लिख देते हैं, ये वेरिएबल को ही, तो रिज़ल्ट्स लिख देते हैं। तो रिज़ल्ट्स इज़ इक्वल टू कर देते हैं यहाँ पर। अब हम हमारे को रिज़ल्ट कैसा दिखेगा, तो ये num1 और num2 दोनों को प्लस करना है रिज़ल्ट में हमें। num1 प्लस num2 कर देते हैं यहाँ पर इस तरीके से, ये num2 हो चुका है। तो ये वाला हमारा केस हो जाएगा। अगर ये केस नहीं होगा तो फिर आगे बढ़ जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये प्लस कर देगा, अगर प्लस की जगह दूसरा साइन होगा तो ये आगे बढ़ जाएगा। तो अभी हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके अब हम यहाँ पर जो है प्लस की जगह अब यहाँ पर ये दूसरा केस हो जाएगा माइनस का, तीसरा हो जाएगा मल्टीप्लाई का, चौथा हो जाएगा डिवाइड का। तो यहाँ पर केस का नाम चेंज कर देते हैं हम, पहले ये माइनस वाला केस कर देंगे, दोनों तरफ माइनस लगा देते हैं। और यहाँ पर स्टार का साइन कर देते हैं मल्टीप्लाई के लिए, तो ये मल्टीप्लाई का काम करेगा। और यहाँ पर जो है अगला है ये डिवाइड करेगा, तो ये डिवाइड का साइन ले लेते हैं हम यहाँ पर इसी तरीके से। और अगला है अगर कुछ नहीं हो तो ये डिफ़ॉल्ट रहेगा, इसलिए डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट रिजल्ट रहेगा, रिजल्ट्स इज़ इक्वल टू कर देते हैं हम यहाँ पर इनवैलिड ऑपरेटर कर देते हैं, इनवैलिड ऑपरेटर इस तरीके से बताएगा अगर हमने खाली छोड़ दिया है तो। और अब आगे हम यहाँ पर जो है रिज़ल्ट के लिए फिर से डॉक्यूमेंट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कर देते हैं यहाँ पर इस तरीके से। आईडी लिख देंगे डॉट इनर HTML इज़ इक्वल टू कर देते हैं हम यहाँ पर। और ये रिज़ल्ट को यहाँ पर लिख देते हैं ताकि ये रिज़ल्ट शो करेगा। और अब हम यहाँ पर जो है आईडी ले लेते हैं यहाँ पर रिज़ल्ट वाली, रिज़ल्ट की ये आईडी है रिज़ल्ट शो करने के लिए H3 में। तो यहाँ पर ये रिज़ल्ट को ही लिख देते हैं हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देते हैं रिज़ल्ट। तो ये अब हमें रिज़ल्ट शो करेगा। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं इसी को कि हमें रिज़ल्ट शो कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर करते हैं हम, यहाँ पर फर्स्ट लिख देते हैं 4 और यहाँ पर 8 लिख देते हैं और प्लस कर देते हैं, तो ये 48 बता रहा है, मतलब 4 आगे आ गया और 8 पीछे आ गया है, तो ये अभी ऐड नहीं कर रहा है। तो ऐड करने के लिए अब हम यहाँ पर एक मेथड है, इस मेथड को हम यहाँ पर ले लेते हैं
सबसे पहले यहाँ पर लेंगे हम पार्स इंट कर देते हैं और इस सबको हम डॉक्यूमेंट और वैल्यू तक यहाँ पर ब्रैकेट में ले लेते हैं। और यहाँ पर भी हम फिर से num2 में भी पार्स लिख देते हैं, पार्स इंट कर देते हैं और इसको फिर से हम ब्रैकेट में लेंगे, वैल्यू तक ले लेते हैं इस इनपुट को इस तरीके से। और अब हम यहाँ पर फिर से चेक कर लेते हैं, ये 4 लिखा हमने, यहाँ पर लिखा 7 और प्लस करते हैं तो 4 + 7 11 हो रहा है, मतलब ये काम करने लगा है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर देखते मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 4 × 7 मतलब 4 × 7 = 28, ये भी सही बता रहा है अब हमें। तो अब हम यहाँ पर एक और फंक्शन बनाएंगे। ये बटन ले लेते, पहले हम यहाँ पर इसी को कॉपी कर लेते हैं, एक बटन और बनाएंगे। अब हम यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं और अब यहाँ पर इसका बटन का नाम हम रख देते हैं रिफ्रेश। तो कैपिटल में R रिफ्रेश लिख देते हैं हम यहाँ पर, और इसका फंक्शन का नाम हम लिख देते हैं फ्रेश इस तरीके से। और इसी को हम फ्रेश फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं और जावास्क्रिप्ट में जाएंगे और यहाँ पर एक फंक्शन और बना देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले फंक्शन, और फंक्शन पेस्ट कर दिया अब हमने। और यहाँ पर फिर से ये रिजल्ट कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर जो है ये रिफ़्रेश करने का, तो इसको खाली कर देते हैं इस तरीके से। और अब हम फिर से चेक कर लेते हैं कैसा काम कर रहा है कि नहीं। 4 × 7 प्लस करेंगे तो 11 हो रहा है, रिफ़्रेश करेंगे तो ये यहाँ से गायब हो रहा है, परंतु ये इनपुट में भी रिफ़्रेश होना चाहिए इस तरीके से। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर आगे काम करते हैं। ये वाले डॉक्यूमेंट को फिर से कॉपी कर लेते हैं वैल्यू तक इस तरीके से, यहाँ से डॉक्यूमेंट को कॉपी कर लेते हैं ये, और यहाँ पर = कर देते हैं, इसको भी खाली कर देते हैं। तो यहाँ पर ये नंबर 1 भी हमें नहीं दिखेगा। अल्टर शिफ्ट करेंगे, 2 बार और कर देते हैं। यहाँ पर num2 भी कर देते हैं हम empty, और यहाँ पर ऑपरेटर को भी हम कर देते खाली ऑपरेटर इस तरीके से। और अब हम चेक कर लेते हैं इसको। यहाँ पर सबसे पहले 4 लिखते हैं, यहाँ पर 8 लिख देते हैं और रिजल्ट करते हैं 12 हो जाएगा। और रिफ़्रेश करेंगे, फिर से सभी खाली हो रहा है। तो इस तरीके से अभी हमने जो है स्विच केस के थ्रू सिंपल कैलकुलेटर बनाया है, जो 2 नंबर को कैसे करता है, प्लस माइनस इनटू और डिवाइड करता है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।